नमस्कार दोस्तों अगर आपको भी चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच खेला गया आईपीएल का 8वां रोंगटे खड़े कर देने वाला महामुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट हमने 200 लाइक रखा है, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों आईपीएल 2025 के 8वें और एक और रोमांचक महामुकाबले में रजत पाटीदार की रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम ने 2008 के बाद पहली बार चेन्नई की टीम को उसी के घर में मात देकर एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। इस वीडियो में हम दिखाएंगे कि क्या कुछ हुआ इस पूरे मुकाबले में और कैसे चेन्नई की टीम ये जीता हुआ मुकाबला अपने हाथों से गवा बैठी। तो चलिए वीडियो को बिना देरी के शुरू करते हैं। दोस्तों आईपीएल 2025 के 8वें और एक और रोमांचक महामुकाबले में रजत पाटीदार की रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम और ऋतुराज गायकवाड़ की चेन्नई सुपर किंग्स की टीम आमने सामने थी। इस महामुकाबले में चेन्नई के कप्तान गायकवाड़ ने टॉस जीता और इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और बेंगलुरु की टीम को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। इसके बाद बेंगलुरु की टीम की तरफ से विराट कोहली और फिल साल्ट की खतरनाक जोड़ी मैदान पर उतरी और इन दोनों बल्लेबाजों ने आते ही चेन्नई के गेंदबाजों को पीटना शुरू कर दिया। खास करके फिल साल्ट मैदान के चारों तरफ रन बना रहे थे। इसी बीच पारी का दूसरा ओवर करने आए अनुभवी रविचंद्रन अश्विन और ऐसा लगा कि अश्विन फिल साल्ट को आउट कर देंगे, लेकिन फिल साल्ट ने अश्विन की इस ओवर में 20 रन ठोक डाले। एक तरफ विराट कोहली का बल्ला खामोश बैठा था, वहीं फिल साल्ट बल्ले से आग उगल रहे थे। इसी बीच खतरनाक हो रही ओपनिंग साझेदारी को देखते हुए चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने कलाई के जादूगर नूर अहमद को गेंदबाजी पर लगाया। दोस्तों नूर अहमद की 5वीं ओवर की अंतिम गेंद पर फिल साल्ट क्रीज में खड़े खड़े छक्का लगाने का प्रयास कर रहे थे, मगर वह इस गेंद को मारने से चूक गए और गेंद महेंद्र सिंह धोनी के पास पहुंच गई। महेंद्र सिंह धोनी ने महज 0.01 सेकेंड में बिजली की रफ्तार से ऐसी स्टंपिंग की जिसे देखकर नॉन स्ट्राइकर पर खड़े विराट कोहली भी दांतों तले उंगली दबाने लगे। किसी को विश्वास नहीं हुआ कि फिल साल्ट आउट। दोस्तों 43 साल के धोनी ऐसे लग रहे थे कि मानो 25 साल के पुराने धोनी मैदान पर विकेट कीपिंग कर रहे हो। इस तरह 5वें ओवर में बेंगलोर को फिल साल्ट के रूप में पहला झटका लगा। पहला विकेट गिर जाने के बाद बल्लेबाजी करने आए देवदत्त पाडिक्कल और पाडिक्कल ने विराट कोहली के साथ मिलकर पारी को आगे बढ़ाना शुरू किया और तेज तर्रार रन बनाने लगे। इसी बीच रविचंद्रन अश्विन की एक गेंद को लॉन्ग ऑन की दिशा में ड्राइव करने के चक्कर में गेंद हवा में चली गई और वहां खड़े ऋतुराज गायकवाड़ ने शानदार कैच लेकर देवदत्त पाडिक्कल के पारी का अंत कर दिया। 76 रनों पर 2 विकेट गिर जाने के बाद अब ऐसा लगा कि कहीं सीएसके के गेंदबाज बेंगलुरु की टीम को धराशायी ना कर दे, लेकिन तभी बल्लेबाजी करने आए खुद कप्तान रजत पाटीदार और पाटीदार ने आते ही हर एक गेंदबाजों की धुनाई शुरू कर दी और विराट कोहली और रजत पाटीदार ने मिलकर इसी बीच टीम का स्कोर 100 रनों के पार पहुंचा दिया। दोस्तों इसी बीच विराट कोहली ने तेजी से रन बनाने की कोशिश की, लेकिन 13वां ओवर करने आए नूर अहमद की गेंद को छक्का लगाने के चक्कर में वो कैच आउट हो गए और 30 गेंदों पर सिर्फ 31 रन बनाकर पवेलियन चले गए। इसके बाद लिविंगस्टोन बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं, लेकिन वो भी सिर्फ 10 रन बनाकर नूर अहमद की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए। अब बेंगलोर की टीम संकट में आ चुकी थी और ऐसा लग रहा था कि कहीं ये टीम 160 से 170 तक ऑल आउट ना हो जाए। तभी कप्तान रजत पाटीदार ने जितेश शर्मा के साथ मिलकर छोटी मगर महत्वपूर्ण साझेदारी की और उन्होंने 31 गेंदों पर अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। कप्तान रजत पाटीदार अपनी पारी को आगे बढ़ाते, लेकिन तभी छोटे मलिंगा यानी कि मथीसा पथिराना ने उनको सैम करन के हाथों कैच आउट कराकर बेंगलोर की टीम को एक तगड़ा झटका दिया। अब टीम का स्कोर 18 ओवरों में 176 रन हो चुका था और 6 महत्वपूर्ण बल्लेबाज आउट होकर पवेलियन जा चुके थे। क्रीज पर थे टिम डेविड और कृणाल पांड्या, लेकिन पांड्या भी बिना खाता खोले महेश पथिराना के शिकार बन गए। अब तो पक्का हो चुका था कि ये टीम 180 से ज्यादा नहीं बनाएगी, लेकिन किसे पता था कि आज टीम डेविड तो चेन्नई के लिए काल बनकर सैम करन और इस ओवर में टीम डेविड ने 3 छक्के लगाकर टीम का स्कोर 196 रनों तक पहुंचा दिया और खुद 8 गेंदों में धमाकेदार 22 रनों की पारी खेली।
दोस्तों इसके बाद बेंगलोर से मिले 197 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी चेन्नई सुपर किंग्स की टीम की तरफ से सचिन रविंद्र और राहुल त्रिपाठी की जोड़ी मैदान पर उतरी। आज इन दोनों बल्लेबाजों से टीम को बड़े स्कोर की बहुत ज्यादा उम्मीद थी, लेकिन पारी के दूसरे ओवर में ही हेजलवुड ने राहुल त्रिपाठी को 5 के निजी स्कोर पर आउट करके चेन्नई की टीम को पहला झटका दे दिया। दोस्तों इसके बाद बल्लेबाजी करने आए ऋतुराज गायकवाड़, जिन्होंने पिछले मुकाबले में शानदार पारी खेली थी, उनको भी हेजलवुड ने बिना खाता खोले ही आउट करके चेन्नई की टीम को ऐसा झटका दिया जिसके बाद चेन्नई की टीम उबर ही ना सकी। दोस्तों पारी के दूसरे ओवर में हेजलवुड ने राहुल त्रिपाठी और ऋतुराज गायकवाड़ को आउट करके चेन्नई की कमर तोड़ दी। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए दीपक हुड्डा, जिसको भुवनेश्वर कुमार ने 4 रनों के निजी स्कोर पर आउट कर दिया। इस तरह 5 ओवर में चेन्नई की टीम 26 रन के स्कोर पर अपने 3 महत्वपूर्ण विकेट गंवा चुकी थी और क्रीज पे थे सचिन रविंद्र और उनका साथ देने आए सैम करन। एक तरफ से सचिन रविंद्र अच्छे शॉट्स लगा रहे थे, लेकिन दूसरे छोर पर उन्हें किसी भी बल्लेबाज का साथ नहीं मिल रहा था और ऐसा लग रहा था कि अब हार चेन्नई का दरवाजा खटखटा रही हो। तभी पारी का 9वां ओवर करने आए लिविंगस्टोन ने सैम करन को कृणाल पांड्या के हाथों कैच आउट कराकर चेन्नई की टीम को चौथा झटका दे दिया। दोस्तों अब बेंगलोर की टीम विजय रथ पर सवार हो चुकी थी और कोई भी बल्लेबाज बेंगलोर के गेंदबाजों का अच्छे से सामना तक नहीं कर पा रहा था। इसी बीच इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर आए शिवम दुबे ने पारी को संभालने की कोशिश की। तभी पारी का 13वां ओवर करने आए यश दयाल ने पहले ही गेंद पर सचिन रविंद्र को 41 के निजी स्कोर पर क्लीन बोल्ड करके टीम को 5वां झटका दे दिया और अब चेन्नई की टीम 75 रनों पर अपने 5 विकेट गंवा चुकी थी। अब कोई चमत्कार ही यहां से चेन्नई को मैच जिता सकता था। इसी बीच शिवम दुबे ने यश दयाल की इसी ओवर में एक बेहतरीन चौका लगाया, मगर 13वें ओवर की अंतिम गेंद पर यश दयाल की एक गेंद को चौका लगाने के चक्कर में शिवम दुबे बोल्ड हो गए और 19 रन बनाकर पवेलियन चले गए। दोस्तों अब यहां से चेन्नई के लिए जीत पाना बड़ा ही मुश्किल लग रहा था और ऐसा लग रहा था कि बेंगलोर की टीम 17 सालों से जो इंतजार कर रही थी वो आज उनके मंसूबे पूरे हो जाएंगे। मगर अभी चेन्नई की टीम थमने वाली कहां थी। तभी रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन क्रीज पर डटे रहे और धीरे धीरे पारी को संवारने की कोशिश करने लगे। दोस्तों 14 ओवर में टीम का स्कोर 91 रन था। अब यहां से 36 गेंदों में 106 रन जीत के लिए बनाने थे। दोस्तों इसके बाद क्रीज पर आए महेंद्र सिंह धोनी और जैसे ही धोनी मैदान पर उतरे पूरे स्टेडियम में धोनी धोनी की गूंज होने लगी। ऐसा लगा मानो चेन्नई की टीम ने मुकाबला ही जीत लिया हो, लेकिन स्टेडियम में मौजूद दर्शकों को चेन्नई की जीत और हार से ज्यादा महेंद्र सिंह धोनी की एक झलक के लिए ललक थी। इसी बीच रविंद्र जडेजा ने कुछ बेहतरीन शॉट खेलकर टीम को 130 रनों के पार पहुंचा दिया, लेकिन तभी हेजलवुड ने उनको आउट करके टीम को 8वां झटका भी दे दिया। दोस्तों इसके बाद 20वां ओवर करने आए कृणाल पांड्या और इस ओवर में धोनी का जलवा दिखा। दोस्तों धोनी ने इस ओवर में 2 लगातार छक्के मारकर स्टेडियम में बैठे दर्शकों को झुमा दिया। इसके साथ ही महेंद्र सिंह धोनी चेन्नई सुपर किंग्स के लिए सबसे ज्यादा 4689 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए। वहीं बेंगलोर की टीम ने चेपक के किले को भेद दिया और 2008 के बाद पहली बार चेन्नई में जीत हासिल की। दोस्तों आज के मुकाबले में आप बेंगलोर की शानदार जीत के लिए उन्हें 10 में से कुल कितने अंक देने चाहेंगे? आप नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं।